बिस्मिल्लाह। जिंदाबाद। इस आजादी के लिए लाख लाख बार हम तुम्हारा शुक्र अदा करते हैं। जज़ीरा दीदार में नूरे नजर नाम के तिलिस्मी दरख्त के पत्तों से बाबा की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है। शहजादी सदत हलमास, मुझे आपकी दूसरी शर्त भी कबूल है। जीने चश्मे बद्दुर, तेरे किए की इतनी सजा काफी नहीं। झगड़े की वो असल जड़ तिलिस्मी दरख्त नूरे नजर के साथ तेरी सल्तनत यानी जज़ीरा दीदार को भी मैं अपने कब्जे में कर लूंगी और तू यहाँ उसी तरह तड़प तड़प कर दम तोड़ देगा जिस तरह मेरे भाई ने दम तोड़ा था। रुक क्यों गया समुद्री तिलिस्मी कालीन? क्या हमारी मंजिल जज़ीरा दीदार यही है? हाँ आका सिंदबाद, यही जज़ीरा दीदार का साहिल है। शुक्रिया तिलिस्मी कालीन। अब तू रूपोश हो जा, समंदर के अंदर छुप जा और मेरी वापसी का इंतजार कर। जो हुक्म आका, खुदा हाफिज। बदतमीज गुस्ताख लड़की, कौन है तू जो इस तरह मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रही है? तीरंदाज, हसीना तीरंदाज हूँ मैं। जज़ीरा दीदार में आने वाले अजनबी इंसानों का हसीना इसी तरह अपने तीरों से इस्तकबाल करती है। तीर कमान से खेलने का इतना ही शौक है तो पहले अपना निशाना दुरुस्त कर ले तीरंदाज लड़की। हसीना तीरंदाज का निशाना कभी चूकता नहीं। हसीना की कमान से निकला हुआ तीर या तो आग उगलता है या फिर जहर फैलाता है, अपने शिकार को धीरे धीरे जलाता है, धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर हलाक करता है। मैं चाहती तो मेरा फेंका हुआ तीर तेरी खोपड़ी के आर पार हो सकता था, मगर मैं पहले ये जानना चाहती हूँ कि तू है कौन अजनबी आदमजाद और जज़ीरा दीदार में किस मकसद से आया है? सिंदबाद, सिंदबाद जहाजी नाम है मेरा, मगर अपना मकसद बताने से पहले सिंदबाद ये जानना चाहता है कि जज़ीरा दीदार से तेरा क्या रिश्ता है और तू किस हैसियत से मुझसे सवाल कर रही है? अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है सिंदबाद। बेहैसियत आदमजाद, तू जज़ीरा दीदार से मेरा रिश्ता जानना चाहता है? ये मालूम करना चाहता है कि मेरी यहाँ हसीना तीरंदाज की हैसियत क्या है? हाँ हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तू क्या बला है। तो सुन, मैं वो बला हूँ जिससे बड़ी बड़ी खौफनाक खतरनाक बलाएं दूर भागती हैं, मेरा नाम सुनते ही पनाह मांगती हैं। जज़ीरा दीदार अब मेरी मिल्कियत है, मेरी रियासत है, अब यहाँ मेरी हुकूमत है। जज़ीरा दीदार की मैं बेताज मलिका हूँ, हसीना तीरंदाज। जज़ीरा दीदार की मलिका? हाँ, अब मैं ही यहाँ की मलिका हूँ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जज़ीरा दीदार में तो चश्मे बदूर जिन की हुकूमत थी। तूने ठीक कहा सिंदबाद, हुकूमत थी मगर अब नहीं है।
अब इस जजीरे पर मेरा कब्जा, मेरा राज है। चश्मे बद्दुर जिन तो मेरे जहरीले तीरों का निशाना बन चुका है। क्या तूने चश्मे बद्दूर जिन को मार डाला? बहुत सख्त जान है कमबख्त वो चश्मे बद्दुर। मैं उसे जहरीले तीरों का मजा चखाने के लिए जिंदा तड़पता छोड़ आई थी, मगर अब तक तो जहरीले तीरों ने उसका काम तमाम कर दिया होगा। मगर तूने चश्मे बद्दूर जिन पर ये जुल्म, ये सितम क्यों किया? आखिर उसने तेरा क्या बिगाड़ा था? चश्मे बद्दूर ने एक बहन से उसका भाई छीना था। उस कमबख्त के जादुई दरख्त नूरे नजर तिलिस्मी पत्तों से अपनी बेनूर आंखें ठीक करने की कोशिश में मेरा भाई तड़प तड़प कर मर गया। तिलिस्मी दरख्त के पत्तों से आंखों की रोशनी लेने आया था मेरा भाई, मगर मौत के अंधेरों में खो गया। ये कैसे हो सकता है? तिलिस्मी दरख्त नूरे नजर के पत्ते तो वे नूर आंखों में नूर भर देते हैं, रोशनी पैदा कर देते हैं। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि तिलिस्मी दरख्त के उन पत्तों ने तुम्हारे भाई की जिंदगी कैसे छीन ली। ये तो तू उसी जिन से पूछ, मगर पूछेगा कैसे? अब तक तो वो चश्मे बद्दुर इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका होगा। मगरूर हसीना, क्या तू ये कहना चाहती है कि अपने इंतकाम की आग में चश्मे बद्दूर जिन के साथ साथ तूने वो तिलिस्मी दरख्त भी बर्बाद कर दिया? ऐसा ही समझ ले सिंबाद। अगर तू तिलिस्मी दरख्त के पत्ते हासिल करने के मकसद से यहाँ आया है तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, जिस तिलिस्मी दरख्त ने मेरे भाई की जान ली है, उस दरख्त से मैं किसी को फायदा उठाने नहीं दूंगी। उस मनहूस दरख्त को मैं तिलिस्मी आग के दायरे में कैद कर लूंगी। तू वहां तक नहीं पहुंच सकता। तू कमान से भी तीर चलाती है और जबान से भी। कातिल हसीना, तेरी बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया है, मगर फिर भी एक आखिरी उम्मीद मुझे चश्मे बद्दूर जिन के दीदार के लिए उकसा रही है। तो फिर जा, अपनी ये हसरत भी पूरी कर ले। जजीरे की मलिका तुझे इजाजत देती है सिंबाद। आखिर चश्मे बद्दूर का जनाजा उठाने के लिए कोई तो उसके गार तक पहुंचे। ये कैसी उलझन, कैसा इम्तिहान है खुदाया। अगर तिलिस्मी दरख्त नूरे नजर के पत्ते हासिल न हुए तो बादशाह जमशेद आबी की आंखें ठीक नहीं होगी, तो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। मुझे तिलिस्मी गार को तलाश करके चश्मे बद्दूर जिन तक पहुंचना होगा। खुदा करे कि वो जिंदा। शाम का अंधेरा फैलता जा रहा है। न जाने जजीरा ये दीदार की हद कहां तक है। चश्मे बद्दूर जिन का तिलिस्मी गार खुदा जाने कहां है। मैं कैसे तलाश करूं, किससे पूछूं? रात होने के बाद तो तिलिस्मी गार को ढूंढना और ज्यादा दुश्वार हो जाएगा। खुदाया, अब इस मुश्किल में तू ही मेरी मदद करना। मुझे रास्ता दिखा, रोशनी दिखा। अब तू ही मेरा मददगार है।
रहम खुदाया, रहम। मैं कोई डरावना ख्वाब देख रहा था, यह हकीकत है। कहीं सिंदबाद सचमुच किसी मुश्किल में गिरफ्तार ना हो गया हो। अगर ये ख्वाब खुदा की तरफ से सिंदबाद की मदद का इशारा है, तो मुझे फौरन जजीरा ए दीदार पहुंचना होगा। सिंदबाद, मेरे मोहसिन, मैं आ रहा हूं। आका सिंदबाद। तूतन फितना तुम? हाँ सिंदबाद, एक ख्वाब ने जजीरा दीदार के इस मकाम तक मेरी रहनुमाई की और मैं फौरन चला आया तुम्हारी मदद के ख्याल से। तूतन, इस वक्त मुझे सचमुच तुम्हारी मदद की जरूरत है। अच्छा किया जो तुम चले आए। खुदा का शुक्र है कि मैं ठीक वक्त पर आ गया। बताओ सिंदबाद, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे पास वक्त बहुत कम है तूतन। मुझे जजीरा दीदार के जिन चश्मे बद्दूर के तिलिस्मी गार की तलाश है। मैं बताता हूं तुम्हें। आका सिंदबाद, चश्म बद्दूर जिन का तिलिस्मी गार इसी जंगल के पीछे है। क्या? इसी जंगल के पीछे? हाँ, आओ, मैं तुम्हें जिन के तिलिस्मी गार तक ले चलता हूं। चलो। सारा गार तो सुनसान पड़ा है। जिन्हें चश्म बद्दूर यहीं कहीं होगा। इस गार में हम उसे यहाँ कहाँ तलाश करेंगे? तो उसे आवाज लगाते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। जिन्हें चश्मे बद्दूर! चश्मा बद्दूर, कहाँ हो तुम? जिन्हें चश्मे बद्दूर! चश्मा बद्दूर, कहाँ हो तुम? आवाज उधर से आ रही है। चलो चलो। सिंदबाद, यही जिन्हें चश्मे बद्दूर है। ये तो बुरी तरह तड़प रहा है। सिंदबाद, इसके जिस्म के पास पड़े ये तीर उठाइए, शायद इसका तड़पना बंद हो जाए। ये तीर तिलिस्मी है। ये सिर्फ उस वक्त तक दिखाई देते हैं जब तक इन्हें कोई हाथ न लगाए, और हाथ लगाने के बाद चंद ही लम्हों में गायब हो जाते हैं। बहुत दर्द हो रहा है ना? हसीना तीरंदाज ने बहुत कसकर तीर मारे हैं। बड़ी जालिम है। कम वक्त के दिल में जरा भी दर्द नहीं है।
जरा हिम्मत से काम लो, थोड़ा दर्द तो होगा ही। तुम भी जरा संभाल कर इन्हें उठाओ। ये तो गायब हो गया। शायद ये तीर सबसे ज्यादा तकलीफ देगा, मगर तुम घबराओ मत। मैं तकलीफ के डर से नहीं घबरा रहा हूं। तो फिर तुम तकलीफ मत करो, तुम जो कहना चाहते हो मैं बताता हूं। सिंदबाद, ये तिलिस्मी तीर है, इस आखिरी तीर को उठाकर तुम गायब होने से पहले ही तोड़ देना, तो इसके घाव भी ठीक हो जाएंगे और तीर भी गायब नहीं होगा। तीसरा तीर उठाने के बाद एक लम्हे की भी देर मत करना और तीर को फौरन तोड़ देना, वरना मुझे कोई ठीक नहीं कर सकेगा और ये तीरों का तिलिस्मी जहर मुझे मार डालेगा। मुझ पर भरोसा रखो, इंशाअल्लाह सब ठीक होगा। तूतन, हाँ, तुम जरा चश्मे बदूर को संभालो। हाँ। मुबारक हो जिने चश्मे बदूर, तुम ठीक हो गए। जिने चश्मे बदूर, तुम बार बार अपने हाथों को क्यों देख रहे हो? मेरी तीसरी आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। फिक्र की कोई बात नहीं है, मेरी तीसरी आंख नूरे नजर के पत्तों से ठीक हो जाएगी। तो ये है मेरे भाई का कातिल, तिलिस्मी दरख्त नूरे नजर, जिसके तिलिस्मी पत्ते आंखों से लगाने से बेनूर आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। मगर अब चश्मे बदुर जिन का ये तिलिस्मी दरख्त और इसके तिलिस्मी पत्ते किसी अंधे नाबीना की आंखें ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चश्मे बदुर जिन के ये तिलिस्मी दरख्त पर मैं आंख के तीर चला चलाकर ऐसे तिलिस्मी हिसार में बांध दूंगी, आंख के ऐसे दायरे में कैद कर दूंगी कि कोई इस तिलिस्मी दरख्त तक पहुंच ही नहीं सकेगा। इस दरख्त के तिलिस्मी पत्तों से फायदा उठा नहीं सकेगा। जिस कातिल दरख्त ने मुझसे मेरा भाई छीन लिया, उस दरख्त से हसीना तीरंदाज ऐसा इंतकाम लेगी कि आज के बाद कोई तिलिस्मी दरख्त के करीब भटक भी नहीं सकेगा।
ये तिलिस्मी दरख्त नूरे नजर अब हसीना की लगाई हुई तिलिस्मी आग के घेरे में है, मेरे तिलिस्म के दायरे में है, और तिलिस्मी आग की ये बंदिश तोड़कर अब कोई जिन या आदमजाद तिलिस्मी दरख्त तक पहुंच नहीं सकता। मगरूर हसीना, क्या तू ये कहना चाहती है कि अपने इंतकाम की आग में चश्मे बद्दूर जिन के साथ साथ तूने वो तिलिस्मी दरख्त भी बर्बाद कर दिया? अगर तू तिलिस्मी दरख्त के पत्ते हासिल करने के मकसद से यहाँ आया है तो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। मगर अब नूरे नजर के पत्ते मिलेंगे कैसे? अब तक तो हसीना तीरंदाज ने अपने तिलिस्मी तीरों से उस दरख्त को आग के दायरे में घेर लिया होगा। अफसोस कि ना ही अब तुम्हारी तीसरी आंख ठीक हो सकेगी और ना ही बादशाह जमशेद आबी की आंखों का नूर वापस आ सकेगा। या खुदा, क्या तू फिर मुझे किसी आजमाइश में डाल रहा है? अब मैं अपने मकसद में कैसे कामयाब हो सकूंगा? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मुझे बताओ, क्या बात है? चश्मे बद्दूर जिन, मैं जजीरा दीदार पर तेरे तिलिस्मी दरख्त नूरे नजर के पत्ते लेने आया था ताकि शाह जमशेद आबी की आंखों की रोशनी वापस ला सकूं। मगर हसीना तीरंदाज ने उस तिलिस्मी दरख्त को तिलिस्मी आग के दायरे में घेर लिया होगा। उस तिलिस्मी दायरे को तोड़ा भी तो जा सकता है। क्या वाकई? सिंदबाद, इस दुनिया में शैतानी कुव्वतें चाहे कितनी भी बड़ी और भयानक शैतानी हरकतें करें, उनकी हर हरकत का तोड़ है। इसका मतलब है तुम हसीना तीरंदाज की तिलिस्मी शैतानी ताकतों को तोड़ सकते हो? यकीनन। तुमने अभी भी देखा कि सिंदबाद ने किस तरह हसीना के चलाए हुए तीर को तोड़कर उसके तिलिस्म और उसके जहर से मुझे महफूज किया और मेरी जान बचाई। तो फिर तुम फौरन हमारे साथ नूरे नजर दरख्त के पास चलो और उस दरख्त को बचाकर अपनी और हमारी मदद करो। नहीं सिंदबाद, मुझे गलत मत समझो मेरे मोहसिन। तुमने तो मेरी जान बचाई और अब मेरी हर सांस पर तुम्हारा इख्तियार है। अगर मैं सारी उम्र तुम्हारी खिदमत करता रहूं, फिर भी तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका सकूंगा। तो फिर तुम उस दरख्त को बचाने और हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे हो? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, मगर तुम्हारे साथ चलूंगा तो शायद तुम्हारी मदद ना कर सकूं। तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ लफ्जों में क्यों नहीं कहते? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम दोनों पहले उस दरख्त के पास पहुंचो, क्योंकि हसीना तीरंदाज तुम्हारे साथ मुझे देखकर एकदम से चौकन्नी हो जाएगी और मक्कारी से कोई चाल चलेगी। मगर तुम लोगों को अकेला देखकर वो तुम्हें सिर्फ कमजोर आदमजात समझकर लापरवाही से काम लेगी। इसी मकसद से मैं राजदारी, होशियारी और एहतियात से काम लेना चाहता हूं। मगर वहां हम अकेले जाकर क्या कर पाएंगे? वहां जाकर तुम्हें बहुत बड़ी नेकी का काम करना है सिंदबाद। तुम्हें शैतानी कुव्वतों की मालिक हसीना तीरंदाज को खत्म करना है। मगर ये कैसे मुमकिन है? शुक्रिया जिने चश्मे बद्दूर। चलो तूतन। हाँ चलो सिंदबाद। आका सिंदबाद, ये चश्मे बद्दूर जिन तुम्हारे कान में क्या कानाफूसी कर रहा था? तुम चलो, मैं बताता हूँ। चलो।
अब हसीना तीरंदाज अपने ही तिलिस्मी तीर का शिकार बन जाएगी। मेरा अंदाजा, मेरा खदशा सही था। आखिर हसीना तीरंदाज ने अपने तिलिस्मी तीरों के असर से तिलिस्मी दरख्त नूरे नजर को घेर ही लिया। सिंदबाद, अगर मेरा जिस्म मोम का नहीं होता ना, तो मैं अभी इस आग की परवाह किए बिना आग के इस दायरे, इस हिसार को पार कर लेता। वो तो तुम अपने इस मोम के जिस्म को छोड़कर भी इस आग के दायरे में दाखिल हो सकते हो, मगर इसकी जरूरत नहीं। वो क्यों सिंदबाद? तो तुम शायद भूल गए हो कि सानिया सितमगर ने मुझे तिलिस्मी जूते दिए थे, जो इस वक्त मैंने पहन रखे हैं। इन्हें तो मैं भूल ही गया था। जब तक ये जूते मेरे पैरों में हैं, आग मुझ पर असर नहीं कर सकती। तुम भी देखो, सानिया सितमगर के इन तिलिस्मी जूतों का करिश्मा। सिंदबाद, सानिया सितमगर ने तो वाकई कमाल का तोहफा दिया है। तुम भी आ जाओ दायरे के अंदर। मैं? ना 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 ना, मेरा मोम का जिस्म पिघल कर खत्म हो गया तो मुझे फिर से मोमी शमस सास के पास जाकर एक नया मोमी पुतला बनवाना पड़ेगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भुगतने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरी लगाई हुई आग बुझाने की जुर्रत कैसे की? भूल गया कि जजीरा दीदार और ये तिलिस्मी दरख्त नूरे नजर अब मेरे कब्जे में है। अब मैं यहाँ की मलिका हूँ। हसीना तीरंदाज, तू यहाँ की मलिका नहीं, चश्मे बद्दूर जिन यहाँ का हाकिम है। चश्मे बद्दूर जिन का अब इस दुनिया से क्या लेना देना? उसे तो मैंने कब का मौत के मुंह का निवाला बना दिया। अरे ये तो जीने चश्मे बद्दूर की आवाज है। देख हसीना तीरंदाज, तेरे तिलिस्मी तीरों के जख्म खाकर भी मैं जिंदा हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। तुम तैयार हो ना? इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है तीरंदाज। अब तेरे तीरों का असर खत्म हो चुका है और इसका सबूत मैं हूँ। मैं तुझे फिर मार डालूंगी। तू मुझे तो क्या, उस आदमजात को भी नहीं मार सकती। ठीक है, तो पहले मैं इस आदमजात का ही खात्मा करती हूँ, जिसने मेरी लगाई हुई आग बुझाने की खता की है। इसे उस हरकत की सजा मिलना जरूरी है। फिर तेरी बारी है चश्मे बद्दूर। हसीना, तू कैसी तीरंदाज है? निशाना तो ठीक से लगा। सारे तीर गायब हो गए, एक भी निशाने तक नहीं पहुंचा। क्यों हसीना तीरंदाज, क्या तेरे तरकश में
कोई तिलिस्मी तीर बाकी नहीं बचा। कमान का शुक्रिया हसीना, तूने मेरी मुश्किल आसान कर दी। तूतन, हाँ सिंदबाद। कमान खाली है, जरा तीर तो लाओ। हसीना तीरंदाज, तुम्हारे तीर यहाँ है। ए आदमजाद, तू देखने में तो इतना है, मगर बड़ा फितना है। हसीना तीरंदाज, मेरा नाम है तूतन फितना। जमीन के ऊपर जितना, जमीन के नीचे उतना। हसीना तीरंदाज, तूने अपने तीरों से बहुत जुल्म ढाए हैं। अब अपने ही तीरों से अपने जुल्म सितम का हिसाब देने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं सिंदबाद, ये जुल्म न कर, मुझ पर रहम कर। नहीं नहीं। तूने किसी पर रहम किया है जालिम हसीना, जो अब तू रहम के लिए फरियाद कर रही है? तू ऐसी गुनहगार और इंसानियत की दुश्मन है कि तुझे खुदा भी माफ नहीं करेगा। गुनहगारों और जालिमों के लिए खुदा अपने इंसाफ की रस्सी सिर्फ इसलिए ढीली छोड़ देता है ताकि गुनहगार बंदा अपने गुनाहों और जुल्मों सितम से तौबा करके नेकी और भलाई के रास्ते पर वापस आ जाए। मगर जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो खुदा भी अपने इंसाफ की रस्सी खींच लेता है, और तब कोई गुनहगार कुदरत के इंसाफ से नहीं बच सकता और अपने अंजाम को पहुंचता है। तेरे लिए भी जहन्नम के दरवाजे खुल चुके हैं तीरंदाज हसीना। अपने ही बनाए हुए इस जहरीले तीर से अगर बच सकती है तो बच। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तीरंदाज चली गई, मगर अपने तीर का असर छोड़ गई। कमबख्त, मेरी तीसरी आंख अब भी अंधी है। तो आओ चश्मे बदूर, तुम्हारे तिलिस्मी दरख्त नूरे नजर के पत्तों से पहले तुम्हारी तीसरी आंख की बीनाई यानी रोशनी वापस लाएं। इसे मेरी तीसरी आंख पर रख दो। मैं अपनी तीसरी आंख से भी देख सकता हूं। तुम्हारा शुक्रिया सिंदबाद। अगर तुम मेरी मदद को ना आए होते तो मेरी तीसरी आंख हमेशा के लिए बेकार हो गई होती। अल्लाह जिसे रखे उसे मौत कैसे चखी। ये तो है। चश्मे बदूर, अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हारे तिलिस्मी दरख्त नूरे नजर के कुछ पत्ते मैं शाह जमशेद आबी के लिए ले जाऊं, ताकि जमशेद आबी की आंखों को जादूगर जलजाल के जादू के असर से छुटकारा दिला दूं और वो फिर से देख सके। नेकी पूछ के नहीं की जाती। ये दरख्त नूरे नजर तो है ही इसी मकसद के लिए। लो, मैं खुद ही तोड़ देता हूं।
सिंदबाद, अब मुझे इजाजत दो, मैं जाता हूं। मगर रूपोश हालत में मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। जब कभी भी जरूरत हो मुझे पुकार लेना। ठीक है तूतन फितना, तुम्हारी इस मदद का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज सिंदबाद। अल्लाह हाफिज। तिलिस्मी समंदरी कालीन हाजिर हो, जाहिर हो समंदरी कालीन। हुक्म आता सिंदबाद, समुद्री कालीन आपकी खिदमत में हाजिर है। जादुई दरख्त नूरे नजर के तिलिस्मी पत्ते मैंने हासिल कर लिए हैं समंदरी कालीन। अब समंदर की शहजादी सदफ अलमास के महल में वापस चलना है। जो हुक्म मेरे आका। हरी भरी सब्ज परी, मुझे तेरी जरूरत पड़ी। तू आ, मुझे कुछ बता। आ, जल्दी आ। सब्ज परी, आ भी जा। ए कज़्ज़ाक, तू मुझे क्यों सोते से जगाता है? क्यों मेरी नींद पर डाका डालता है? ऐ सब्ज परी, तुमसे मैं काम ही कहाँ लेता हूँ, आराम ही आराम करवाता हूँ। हाँ, जब मजबूर हो जाता हूँ तभी तो बुलाता हूँ। हाँ, अब तेरी क्या मजबूरी है कज़्ज़ाक? तू मुझे आसपास किसी ऐसे शहर का पता बता दे जहाँ मैं पुराने जमाने की जबान जानने वाले किसी शख्स को ढूंढ सकूं। हाँ, तू कज़्ज़ाक है, लुटेरा है। तुझे जबान जानने का और इल्म की दौलत हासिल करने का शौक हुआ? यानी मेंढकी नाल ठुकवाएगी? हाँ, हंस ले मेरी जहालत पर हंस ले। मैं जाहिल जरूर हूँ पर अक्लमंद भी हूँ। इल्म की दौलत का भला मैं क्या करूँगा? हाँ, इल्म की दौलत है, वो खजाना है जिसे तेरे जैसा कज़्ज़ाक लूट भी नहीं सकता। खजाना तो मैं जरूर लूटूंगा ही लूटूंगा। हाँ, तुम बस मुझे पुरानी जबान जानने वाले शख्स का नाम बता दे और उसके शहर का पता बता दे। हाँ, शाम होने से पहले जो शहर तेरे जहाज के रास्ते में आएगा, वही शहर तेरी मंजिल है। उस शहर में कई कदीम जबानों का आलिम रहता है जिसका नाम तर्जुमान है। वही तेरी मुश्किल आसान कर देगा। तर्जुमान, बहुत खूब, बहुत खूब। चल, तू जल्दी से पिटारी में जाकर छुप जा। हाँ हाँ सब्ज परी। तर्जुमान, 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 तू कहाँ छुपा है मेरी जान? मगर कब तक छुपेगा? कभी तो आएगा बिन रज़्ज़ाक के पंजे में। जहाज की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए। दिन में रोजादार मल्लाहों को आराम करने की जरूरत होती है। दज्जाल, दज्जाल! सरदार, मैंने कितनी बार कहा मुझे मेरे असली नाम से पुकारा कीजिए। हाँ हाँ, जमाल। हाँ सरदार, कहिए क्या बात है? जहाज को चाहे जिस रफ्तार से चलाओ, मगर कल शाम से पहले जो भी साहिल दिखाई दे वहीं जहाज को रोककर लंगर डाल देना। मगर क्यों सरदार? क्योंकि कल शाम को हम उसी शहर में रोजा खोलेंगे। अरे वाह सरदार, वाह! आप भी सुधर गए। आप भी रोजा रखेंगे सरदार? रोजा रखेंगे? हाँ सरदार, रोजा रखेंगे तभी तो रोजा खोलेंगे सरदार। अबे अहमद,
रोजा खोलने के लिए रोजा रखना जरूरी है क्या? हट! या खुदाया, ये बिन रज़ाक क्या हमेशा कज़ाक ही बना रहेगा? रमजान में भी आदमी नहीं बनेगा? शाह जमशेद आली जिंदाबाद! शाह जमशेद आली जिंदाबाद! शाह जमशेद आली जिंदाबाद! मेरे कान आज आप सबकी खुशियों से भरी आवाजें सुन रहे हैं। काश मेरी नजरें भी मेरा साथ देती और मैं आपके चेहरे से झलकने वाली वो खुशियां जो मैं महसूस कर रहा हूं अपनी आंखों से भी देख पाता। शाह बाबा, अल्लाह के फजल से सिंदबाद ने आपको जादूगर जलजाल की तिलिस्मी कैद से आजाद करके आपको दोबारा तख्ते शाही तक पहुंचाया है। तो इंशाअल्लाह सिंदबाद के जरिए ही आपकी आंखों की रोशनी वापस आएगी। इंशाअल्लाह जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। शुक्रिया चश्मे बद्दूर। तुम बस मुझे पुरानी जबान जानने वाले शख्स का नाम बता दे और उसके शहर का पता बता दे। हाँ। शाम होने से पहले जो शहर तेरे जहाज के रास्ते में आएगा वही शहर तेरी मंजिल है। सिंदबाद के जरिए ही आपकी आंखों की रोशनी वापस आएगी। इंशाअल्लाह जरूर आएगी, जरूर आएगी। सिंदबाद, शाह जमशेद आबी, अब वो वक्त आ गया है कि आप अपनी आंखों से सब कुछ देख सकेंगे। क्या मैं देख सकूंगा? हाँ, मैं आपकी आंखों के लिए नूरे नजर के वो तिलिस्मी पत्ते हासिल करने में कामयाब हो गया हूँ। सिंदबाद, तुम वाकई ताजो खैज और हैरत अंगेज शख्सियत के मालिक हो। तुम्हारे पास कोई तिलिस्मी ताकत भी नहीं है, फिर भी तुम जबरदस्त शैतानी और तिलिस्मी ताकतों का मुकाबला करके उन्हें नीचा दिखाते हो। बेटी अलमास, जमीन के इंसान की बुलंदी का राज यही है कि वो सिर्फ अल्लाह के भरोसे जब नेक काम करने का बीड़ा उठाता है तो उसे हर हाल में कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाकर ही दम लेता है। ये खुदा की कुदरत है कि जब मकसद नेक हो तो कामयाबी मिलकर रहती है। लीजिए, नूरे नजर के ये पत्ते अपनी आंखों से लगा लीजिए। सिंदबाद, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी फरामोश नहीं करूंगा। मैंने एक नेक काम किया है और जब नेक काम किया जाता है तो एहसान नहीं किया जाता। लीजिए, ये पत्ते अपनी आंखों से लगा लीजिए। मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी अलमास इन पत्तों को मेरी आंखों पर रखे ताकि आंखें खुलने पर मैं सबसे पहले अपनी बेटी अपने लख्ते जिगर को देख सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बेटी अलमास, मेरी नजरें वापस आ गई। मैं देख सकता हूँ। मेरी नजरें वापस आ गई। मेरी बिनाई वापस आ गई। शाह बाबा, मेरी बिनाई वापस आ गई। मैं देख सकता हूँ। बाबा। शाह जमशेद आबी, मुबारक हो। अब आप फिर से इस दुनिया में खुदा की कुदरत और जलवे देख सकेंगे। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक का असली हकदार तो सिंदबाद है, जिसकी नेकियों के सबब और कोशिशों के एवज में हम जैसे गुनहगार को ये मुबारक दिन देखना नसीब हुआ है। बेशक सल्तनत आबे रवां की रियाया सिंदबाद की शुक्रगुजार है। सिंदबाद जिंदाबाद, सिंदबाद जिंदाबाद, सिंदबाद जिंदाबाद, सिंदबाद जिंदाबाद। सिंदबाद, हम चाहते हैं इस खुशी के मौके पर तुम कुछ दिनों तक हमारे महल में मेहमान खास बनकर रहो। शाह जमशेद, आपकी पेशकश कबूल न करने पर मैं मजबूर हूं, क्योंकि जिस अहम काम की गरज से मैं यहां आया हूं उसमें देर मुनासिब नहीं है। अल्लाह के फजलो करम और मदद से मैंने 2 शर्तें पूरी कर ली हैं। इसलिए शहजादी सदफ अलमास से गुजारिश करता हूं कि वो तीसरी शर्त भी बता दे। तेरी आखिरी शर्त पूरी करने के बाद मैं अपना असल मकसद यानी गुलाबी तिलिस्मी खोपड़ी को जल्द अज जल्द हासिल करना चाहता हूं। बेटी अलमास, सिंदबाद ने हम पर जो एहसान किए हैं उनके सामने तुम्हारी शर्तों की कोई अहमियत नहीं है। बेहतर है बेटी, तुम अपनी आखिरी शर्त को भूल जाओ और सिंदबाद को जिन्हें गरकाब के जल महल तक पहुंचने का रास्ता बता दो। और तुम ये ना भूलो बेटी, सिंदबाद हमारे मेहमान खास हैं। ये तवील सफर से वापस आए हैं। इन्हें आराम की जरूरत है। जब तक मैं अपना मकसद हासिल न कर लूं, हर किस्म का आराम मेरे लिए हराम है। सिंदबाद, फिर भी तुम्हें एक रात तो इंतजार करना ही होगा। अपनी तीसरी और आखिरी शर्त मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगी। आज तुम शाही मेहमान खाने में आराम करो। हमें कम से कम इतना तो मेहमान नवाजी का मौका दो। फिर वही शर्त? बेटी, भूल जा अपनी शर्त को। याद कर सिंदबाद के एहसान को। नहीं भूल सकती बाबा, मैं नहीं भूल सकती। जादूगर जलजाल ने सल्तनत आबे रवा के बादशाह से, मेरे बाबा से कैसी बदसलूकी की थी, कैसा जुल्म किया था। जलजाल को अंजाम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। सिंदबाद, अपनी आखिरी शर्त मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगी। या अल्लाह, सबकी खैर कर। या अल्लाह, सबकी खैर कर, सबकी खैर कर अल्लाह। सरदार, रमजान के सबब तो सारी बस्ती दिन में ही सुनसान लग रही है। रोजादार घरों में या मस्जिदों में इबादत कर रहे होंगे। तर्जुमान का पता किससे पूछेंगे सरदार? अल्लाह, सबकी खैर कर, सबकी खैर कर अल्लाह, सबकी खैर कर। वो फकीर आ रहा है ना, उसी से पूछ लेते हैं। अब्दुल, ऐ बाबा, ये ले खैरात। खैरात दे रहा है, हैं? नापाक कपड़ा पेशाब से धो रहा है। क्या मतलब?
मतलब पूछ रहा है? रमजान में भी रोजा नहीं रखता और फिर खुलेआम फल खा रहा है। तू गुनहगार है। गुनहगार का माल हराम होता है और हराम के माल से खैरात देना ऐसा ही है जैसे नापाक कपड़ा पेशाब से धोना है। उठा लिए सिक्के, नहीं चाहिए खैरात। बाबा, मेरे हाथों से ले लो। दूर हटे बेहया लड़की, तू तो खुद कपड़ों की मोहताज है। फकीर को क्या खैरात देती है? बाबा, ये लोग गुमराह लोग हैं, इन्हें माफ कर दो बाबा। मैं क्या माफ करूंगा? ये खुदा के गुनहगार हैं। खुदा माफ करे तो करे, मगर तुम इन कमबख्तों में कहां फंस गए? तुम तो खुदा के नेक बंदे लगते हो। बाबा, असल में हमारा जहाज लंगर अंदाज है। इस शहर में क्या लेने आए हो? हमें एक आदमी की तलाश है बाबा। क्या नाम है उसका? तर्जुमान। तर्जुमान? वही जो पुरानी जबानें जानता है? हाँ हाँ, हमें उन्हीं बुजुर्ग की तलाश है बाबा। तो फिर सीधे इसी रास्ते चले जाओ। दाईं तरफ जो मकान है वो उसी बुजुर्ग का मकान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। बाबा, रख लो ये 2 सिक्के बाबा। ऐ नेक बंदे, अल्लाह तुझे सदा नेक रास्ते पर चलाए। आमीन। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज। चलो मेरे पीछे। सरदार, इस गली का आखिरी मकान यही है। यानी तर्जुमान का घर यही है। खुदा करे कि तर्जुमान अपने घर पर ही मौजूद हो। चलो चलकर देखते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बाहर से तो ये मकान बहुत ही मामूली लग रहा था, और अंदर से देखने में तो ये महल जैसा लगता है। वाकई बड़ा शानदार घर है ये। मगर ये महल इतना सूना सूना क्यों है सरदार? हाँ, कोई दिखाई नहीं दे रहा यहाँ। कौन हो तुम लोग और मेरे आका तर्जुमान की इस हवेली में बिला इजाजत कैसे घुस आए? बाहर कोई था नहीं तो अंदर चले आए। रमजान के महीने में घरों में सन्नाटा देखकर इस तरह चोर उचक्के घुसाते हैं। कहीं तुम भी कज़ाक लुटेरे तो नहीं? अबे क्या बकवास कर रहा है? तुम्हें हम चोर उचक्के कज़ाक लगते हैं? नहीं 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 नहीं, तुम तो बड़े शरीफ इंसान नजर आते हो। ये बताओ क्या काम है? हमें इस हवेली के मालिक तर्जुमान से मिलना है। वही तर्जुमान जो बेशुमार ज़बानें जानता है। तुम लोग ठीक जगह पर आए हो। मैं ही तर्जुमान हूं। तुम जाओ गुलाम हुसैन, आप लोग आइए। तशरीफ रखिए। रमजान के महीने और रोजों में
आप लोगों ने इस कड़ी धूप में यहां आने की तकलीफ की तो जरूर कोई अहम काम होगा। ए बुजुर्ग तर्जुमान, सुना है आप बेशुमार ज़बानें जानते हैं। अल्लाह ने सिर्फ इंसानों को ज़बान अता की है, हैवाने नातिक बनाया है। इसलिए मुझे सारे इंसानों की ज़बानें जानने का शौक है और यही शौक मेरा पेशा भी बन गया है। बुजुर्ग तर्जुमान, यह नक्शा एक अनजान जबान में है जो हम में से कोई पढ़ नहीं सकता। मैं पढ़ूंगा, मगर तुम्हें इसकी कीमत अदा करनी होगी। आप जो भी मांगेंगे हम देने को तैयार हैं। हाँ, आप कीमत बताइए। अब्दुल, पूरे 1000 दिनार हैं। इसमें तो सिर्फ एक गुलाम आजाद हो सकता है। आपका मतलब? मैं कीमत नहीं, 2 गुलामों की आजादी चाहता हूं। तुम्हें एक और गुलाम आजाद करने की गरज से 1000 दिनार और देने होंगे। हैं? 2 गुलामों की आजादी? वाह, सुभान अल्लाह! रमजान में 2 गुलामों की आजादी, कितना नेक काम है। दज्जाल, अब्दुल 1000 दिनार और दे दो। क्या हुआ? पढ़ लिया नक्शा? हाँ, ये तो किसी खजाने का नक्शा है। लेकिन ये खजाना है कहाँ? ये खजाना जजीरा कहरान में है। जजीरा कहरान? हाँ। यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से जुनूब की सिमत में जहाज के जरिए तकरीबन 20 दिनों का सफर तय करने पर जजीरा कहरान आ जाता है। तब तो हम जरूर पहुंच जाएंगे 20 दिनों में। मगर जजीरा कहरान पहुंचने का यह मतलब हरगिज नहीं कि तुम खजाने तक पहुंच जाओगे, क्योंकि यह नक्शा बनाने में तिलिस्म और जादू का भी इस्तेमाल किया गया है। और परिस्तान के किसी परी ने यह खास नक्शा तिलिस्मी अंदाज से बनाया है। यह जरूर सब्ज परी की कारस्तानी है। जितना पूछता हूं उतना ही बताती है। उसी से मालूम करना होगा। इस सिलसिले में और क्या मालूमात दे सकते हैं आप? इससे ज्यादा अगर तुम कुछ और जानना चाहते हो तो तुम्हें समंदर के बादशाह जमशेद आबी से मदद लेनी होगी, क्योंकि सिर्फ जमशेद आबी ही तिलिस्मी किताब देखकर खजाने तक पहुंचने का रास्ता बता सकता है। मगर याद रखना, वो समंदर के अंदर रहता है। मगर हम समंदर में जाएंगे कैसे? ये सोचना तुम्हारा काम है।
अगर तुम शाहे जमशेद तक नहीं पहुंच सके तो तुम खजाने तक भी नहीं पहुंच पाओगे। अब तुम जा सकते हो, मेरी नमाज का वक्त हो गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सरदार, खजाने की लालच अच्छी नहीं। लानत भेजो उस खजाने पर। ये तुझे क्या हो गया है? तू रोज बरोज बदलते ही जा रहा है। जमाल, जब खजाना हाथ लगने वाला है तब तुम कह रहे हो कि उसे छोड़ दे? ऐसा मौका बार बार नहीं आता। मैं तो तंग आ चुका हूं इस खजाने के नक्शे से। जब से नक्शा मिला है तब से हम सब परेशान हैं। जितनी परेशानी उठाई है उससे ज्यादा तो खजाना मिलेगा। इतने दिनों में अगर हम मेहनत और मजदूरी भी करते ना तो उससे ज्यादा दौलत जमा कर लेते। हाँ हाँ, जमा कर लेते तो दूसरी बात होती, मगर मजदूरी करते तो ना। पर अभी तो हाथ हमारे खाली है ना। कम वक्त बुढ़े तर्जुमान ने 2000 दिनार भी ऐंठ लिए। इतनी मेहनत के बाद और यहाँ तक आ जाने के बाद खाली हाथ लौट जाना भी हिमाकत है। खजाने के लिए जमीन के अंदर जाना पड़े या समंदर के अंदर, हम जरूर जाएंगे। हाँ। अरे इसे क्या हो गया? रोजा लग गया क्या? तो फिर रो क्यों रहा है? समंदर के अंदर मैं कैसे जाऊंगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे दज्जाल, मेरा मतलब है जमाल, तू तो पानी से डरता है और कज़ाक बना फिरता है। हाँ? तुझे तो कज़ाक बनने का हक ही नहीं है। यही तो मुझसे भूल हो गई। मैं समुंदर के अंदर नहीं जाऊंगा। मैं दौलत की खातिर जमशेद आबी के पास नहीं जाऊंगा। मगर आप लोग कैसे जाएंगे? हाँ, ये तो है। मगर इस मसले का हल कैसे ढूंढे? इसका हल तो मैं ढूंढ निकालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटी अलमास, मेरी नजरें वापस आ गईं। मैं देख सकता हूँ। सिंदबाद, अपनी आखिरी शर्त मैं तुम्हें कल सुबह बताऊंगी। ये तो किसी खजाने का नक्शा है। इस सिलसिले में और क्या मालूमात दे सकते हैं आप? इससे ज्यादा अगर तुम कुछ और जानना चाहते हो तो तुम्हें समुंदर के बादशाह जमशेद आबी से मदद लेनी होगी। बेटी सदफ, मेरे इतना समझाने पर भी तूने सिंदबाद को अपनी तीसरी शर्त के चक्कर में उलझा दिया। आखिर तू चाहती क्या है? जादूगर जलजाल की मौत। क्या? ये तो क्या कह रही है बेटी सदफ? क्या यही तेरी तीसरी और आखिरी शर्त है? हाँ शाह बाबा, जादूगर जलजाल आपका गुनहगार है और जलजाल को उसके गुनाह की सजा दिए बगैर मैं चैन से नहीं बैठूंगी। बेटी सदफ, बदला लेने वाले से माफ करने वाला ज्यादा बड़ा और अजीम होता है। खुदा ने भी मुझे जलजाल के हाथों मेरे लालच की सजा दी है। नहीं शाह बाबा, वो सजा नहीं, जादूगर जलजाल का इंतकाम था जिसका आप शिकार हुए। हमारे महल में जादूगर जलजाल का आना महज एक इत्तेफाक नहीं, उसकी साजिश थी, खतरनाक मंसूबा था। वो किसी भी तरह आपको तिलिस्मी जाल में फंसाना चाहता था। मगर ये सब तुझे कैसे मालूम हुआ? मेरी कनीज मौजे बला तिलिस्म जानती है। ये तमाम बातें मुझे मौजे बला ने ही बताई हैं और उसने मुझे मशवरा भी दिया था।
कि आपको जलजाल की तिलिस्मी कैद से आजाद कराने के लिए मैं सिंदबाद की मदद लूं, और आज सब कुछ जानने के बाद मैं खामोश नहीं बैठ सकती शाह बाबा। मैं जलजाल से आपकी बेइज्जती और बेजा जुल्म का इंतकाम जरूर लूंगी, और ये काम सिंदबाद के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मगर तेरी ये शर्त, ये जिद कहीं सिंदबाद की जान खतरे में ना डाल दे बेटी। खतरा सिंदबाद की जान को नहीं है शाह बाबा, खतरा तो अब जलजाल की जिंदगी के लिए पैदा हो गया है। मैं उसकी जिंदगी के खात्मे का इंतजाम कैसे करती हूँ, कल सुबह देखिएगा। जादूगर जलजाल कहाँ सो रहा है? उठ, बेदार हो। तिलिस्मी मुखबिर की आवाज को सुन, बेदार हो, जल्दी होशियार हो जादूगर जलजाल। शाह कोकब के तिलिस्मी मुखबिर, क्यों इतनी रात गए मेरी नींद हराम करने आ गया? एक बहुत ही जरूरी खबर लाया हूँ, तुझे खबरदार करने आया हूँ। क्या बकता है? वही जो देखा है। सिंदबाद ने समंदर के बादशाह जमशेद आबी को तेरी तिलिस्मी कैद से आजाद करा दिया है। क्या? जमशेद आबी फौलादी पिंजरे से आजाद हो गया? हाँ जलजाल, न सिर्फ वो आजाद हो गया, बल्कि अपनी आंखों से देखने के काबिल भी हो चुका है। मगर ये सब हुआ कैसे तिलिस्मी मुखबिर? ये सब सिंदबाद की वजह से हुआ है। क्या? हाँ जलजाल, बहुत जल्द वो तेरे पास आने वाला है। मेरे पास आने वाला है? मगर किस लिए? क्यों? तुझे कत्ल करने के लिए। जादूगर जलजाल को कत्ल करना बच्चों का खेल नहीं है तिलिस्मी मुखबिर। जलजाल कोई खिलौना नहीं है कि सिंदबाद आए और तोड़ कर चला जाए। सिंदबाद! सिंदबाद! समंदर की शहजादी सदफ अलमास को सिंदबाद ने बता दिया कि वो जिने गरकाब के जल महल से गुलाबी खोपड़ी हासिल करने के लिए आया है। वहां जाने का रास्ता और वो राज बताने के लिए अलमास ने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त, जमशेद आबी की तिलिस्मी कैद से रिहाई। दूसरी, जमशेद की आंखों की रोशनी वापस लाना। सिंदबाद ये दोनों शर्तों को कामयाबी से पूरा कर चुका है। और तीसरी शर्त? तीसरी शर्त शहजादी सदफ अलमास कल बताएगी। मगर तुझे वो खतरनाक शर्त मैं अभी बता सकता हूं। तो जल्द बता, वो खतरनाक शर्त क्या है? तीसरी शर्त मेरा कत्ल है। नहीं, तीसरी शर्त तेरे कत्ल की शर्त नहीं होगी जलजाल। ये तू क्या कह रहा है शाह कोकब? हाँ जलजाल, मेरे तिलिस्मी चाल में और मेरी चाल में शहजादी सदफ अलमास का दिमाग ऐसे फंस जाएगा जैसे समंदर की मछली मछेरे की जाल में फंस जाती है। अगर ऐसा होगा तो वाकई कमाल होगा, कमाल होगा शाह कोकब। मेरा जादू सर चढ़कर बोलेगा। जबान सदफ अलमास की होगी और अल्फाज मेरे, वो वही बोलेगी जो मैं चाहूंगा। जादूगर जलजाल, अब तू देख 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 तमाशा कोकब का। ये तस्वीर शहजादा अम्मार की है। ये तस्वीर शहजादी सदफ अलमास को दे दे
उसे दिखा दे। मगर सदफ अलमास का तो शहजादा अम्मार से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ताल्लुक हो जाएगा जब वो ये तस्वीर देखेगी। शहजादा अम्मार की तस्वीर देखते ही सदफ अलमास मेरे जादू के असर में आ जाएगी। तब तू ये हार उसके गले में डाल देना। ये तिलस्मी हार शहजादा अम्मार और शहजादी सदफ अलमास के बीच मोहब्बत की जंजीर बन जाएगा। सदफ अलमास शहजादा अम्मार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएगी। अगर शहजादी सदफ अलमास शहजादा अम्मार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो भी गई तो इससे क्या फायदा होगा शाह को? कब वो नादान शहजादी सदफ अलमास शहजादा अम्मार की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी शर्त भूल जाएगी। तुझे कत्ल करने के बजाय अम्मार को हासिल करने की गरज से जो शर्त रखेगी, उस शर्त से समझो सिंदबाद की मौत, सिंदबाद की मौत। जादूगर जलजाल, तो बगैर इजाजत मेरे महल तक पहुंच गया। अरे जलजाल खुद एक जलजला है जो जमीन पर कहीं पर भी किसी भी वक्त बिना इजाजत पहुंच जाता है। वो तो खैरियत समझ कि मैंने तेरे इस आबी महल की दीवारों को नहीं हिला दिया। खैरियत तो तू अपनी मना जलजाल, क्योंकि तेरी मौत बस आने ही वाली है। सुना है गिदड़ की जब मौत आती है तो वो जंगल छोड़कर शहर की ओर भागता है, और तेरी मौत तुझे शहरी आबे रवा तक लेकर आई है। अच्छा क्या आबे रवा में कोई मौत का फरिश्ता भी रहता है जो मुझे हलाक करेगा? हाँ? मौत का फरिश्ता यहां नहीं रहता, वो तो ऊपर से आता है, और ऊपर से यानी इंसानों की जमीन से। सिंदबाद तेरे लिए मौत का फरिश्ता बनकर आ गया है। शहजादी, मौत के फरिश्ते को भूल जा और मोहब्बत के फरिश्ते को याद कर। देख, मैं तेरे लिए मोहब्बत के फरिश्ते की तस्वीर लाया हूं। ये तस्वीर किसकी है? खुद देख लो। वैसे ये शहजादा है, शहजादा अम्मार। शहजादा अम्मार?
सदफ अल्मास, अब तेरा दिल और तेरी जबान दोनों अम्मार अम्मार का वजीफा पढ़ेंगे। शहजादा अम्मार, मेरे महबूब, कहाँ हो तुम? मेरा दिल तुम्हारी तरफ बढ़ने को बेताब है। देखो 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 कैसे धड़क रहा है। अब तू सिंदबाद से वही कहेगी जो शाह को कब चाहेगा। सिंदबाद, हम चाहते थे तुम कुछ दिन और हमारे मेहमान बनकर रहो, मगर तुम्हारे मकसद की अहमियत और मकसद को जल्द पूरा करने की जरूरत का एहसास दिलाकर तुमने हमें मजबूर कर दिया है। तुम्हारे इस कदर जल्द चले जाने से हमारी मेहमान नवाजी अधूरी रह जाएगी। शाह जमशेद आबी, आपने एक ही दिन में मेरी इस कदर खातिर की है कि मुझे तो यूं लग रहा है कि बरसों से यहीं रह रहा हूं, और ये महल तो मुझे अपना घर जैसा महसूस हो रहा है। अगर इस महल को अपना समझते हो तो फिर कभी लौट कर आना। इंशाअल्लाह, मगर अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। बेटी सदफ अल्मास, बेटी सदफ अल्मास, ये कहां खोई हुई हो? सिंदबाद जाने की इजाजत तलब कर रहा है। इन्हें अपनी तीसरी शर्त बताओ ताकि ये अपने मकसद में कामयाब होने के लिए रवाना हो सके। हाँ शहजादी सदफ अल्मास, अब अपनी तीसरी शर्त बयान करो। सिंदबाद, तुम शहजादा अम्मार को जानते हो ना? हाँ, और शहजादा अम्मार और शहजादी नजमुल शहर की मोहब्बत की कहानी तो मैं पहले ही सुना चुका हूँ। वो मोहब्बत की कहानी झूठी है। ये तुम क्या कह रही हो शहजादी सदफ अल्मास? वो दोनों तो एक दूसरे से टूटकर मोहब्बत करते हैं। गलत है ये। नजमुल शहर उसे कैसे मोहब्बत कर सकती है? शहजादा अम्मार मेरा महबूब है, मैंने उससे मोहब्बत की है और सदियों से मैं करती आ रही हूँ। उसे मैं टूट कर चाहती हूँ। सदफ अल्मास, ये तुम्हें क्या हो गया है? अपने बाप के सामने अपनी मोहब्बत और लगावट का इस कदर इजहार कर रही हो जैसे कोई दीवाना सारे बाजार खाक अपने सर पर डाल रहा हो। हाँ, मैं दीवानी हो गई हूँ। शहजादा अम्मार की मोहब्बत में मैं दीवानी हो गई हूँ। बंद करो अपनी बकवास बंद करो। जिस शहजादा अम्मार को तुम जानती तक नहीं, जिससे कभी मिली नहीं, जिसे कभी देखा नहीं, उसके लिए रातों रात ये मोहब्बत कहां से उमड़ पड़ी? मुझे कुछ नहीं मालूम। बस मेरा दिल और दिमाग बार बार मुझसे यही कह रहा है कि शहजादा अम्मार ही मेरा खोया हुआ महबूब है। मुझे उससे हर हाल में मिलना है। उसके बगैर मैं जी नहीं सकती सिंदबाद। सिंदबाद, शहजादा अम्मार से मैं सदियों से बिछड़ी हुई हूँ। तुम शहजादा अम्मार को जानते हो, इसलिए सदियों से बिछड़े हुए दो मोहब्बत करने वाले दिलों को मिला दो सिंदबाद। मुझे शहजादा अम्मार से मिला दो। ये नामुमकिन है शहजादी। अगर ये नामुमकिन है तो तुम्हें इसको मुमकिन बनाना होगा। सिंदबाद, मेरी तीसरी शर्त यही है, इसे पूरा कर दिखाओ। हरगिज नहीं,
तो फिर मैं भी तुम्हें तीसरी खोपड़ी तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताऊंगी। और तुम जिस मकसद के लिए निकले हो वो मकसद नाकाम होकर रह जाएगा। मेरा मकसद तो दोनों सूरत में नाकाम हो जाएगा। अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो भी और ना मानूं तो भी। शहजादी सतफ सलमास, मैंने नजमुल सहर और शहजादा अम्मार को मिलाने का वादा किया है, और तुम अब उन दोनों के दरमियान आकर उन्हें अलग करने की बात कर रही हो। यह कैसे मुमकिन है? वो सब मैं नहीं जानती। तुम्हें मेरी तीसरी शर्त पूरी करनी होगी। शर्त पूरी करने के बाद अगर तुम मुझे गुलाबी खोपड़ी हासिल करने का रास्ता बता भी दो तो वो बेकार है, क्योंकि जिस मकसद से मैं वो गुलाबी खोपड़ी हासिल करने निकला हूं वो मकसद ही फौत हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हारी तीसरी शर्त क्यों पूरी करूं? ये सोचने के लिए मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत देती हूँ। खुद फैसला कर लो, मेरी शर्त पूरी करनी है या फिर खाली हाथ अपनी दुनिया में वापस लौट जाना है। इस लड़की को क्या हो गया अचानक? जमाल, खूब खाओ। तू रोजा था ना? हम तो रोज जैसे ही हैं। मगर मैं आज अकेले ही रोजा नहीं था सरदार। अच्छा, और कौन था रोजा? आज सरदार अब्दुल भी रोजा था। तेरे साथ साथ रहता है ना, तो तेरा असर आएगा ही ना। आखिर खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। क्यों खरबूजे? मेरा मतलब है जमाल। मगर सरदार खरबूजा तो कब का खत्म हो गया सरदार। क्यों दांत दिखा रहे हो? मैंने थोड़ी खरबूजा खाया है। तुम लोगों को अफ्तार में शरीक किया तो मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कल से मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा रोजा खोलने। हाँ। मत बुलाना, मत बुलाना। हमने कहाँ रोजा रखा है। ठीक है, दिलरुबा से कहकर तुम्हें रोजा रखवाता हूँ, फिर मजा आएगा। दज्जाल, खबरदार, अगर तूने दिलरुबा को मेरे खिलाफ भड़काया तो समझे। मगर दिलरुबा है कहाँ? दिलरुबा अच्छे पर होगी। अभी थोड़ी देर पहले वो अपनी गुड्डे के साथ खेल रही थी। अच्छा है, अपने गुड्डे से ही खेलती रहे। तब तक मैं अपना काम निपटा कर आता हूँ। कौन सा काम सरदार? है एक अहम काम। तो मुझे बताओ, मैं भी मदद कर दूं। ना 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 ना, मैं किसी को नहीं बता सकता, दिलरुबा को भी नहीं। दीवानी हो गई हूँ। शहजादा अम्मार की मोहब्बत में मैं दीवानी हो गई हूँ। बंद करो अपनी बकवास। सिंदबाद, मेरी तीसरी शर्त यही है, इसे पूरा कर दिखाओ। सिंदबाद, तुमने अच्छा किया जो सल्तनते कराकरम के शहजादे अम्मार और कोकब की बेटी नजमू सहर की सारी दास्तान हमें सुना दी। इंसानी हमदर्दी का तुम्हारा जज्बा और यह मकसद नेक है, मगर हमारी बेटी की अजीबो गरीब शर्त ने तुम्हें उलझन में डाल दिया है। मगर सिंदबाद, खुदा पे भरोसा रखो, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। इस मुश्किल का कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा, और इसमें कोई शक नहीं
कि हमारी बेटी कोकब के तिलिस्म का शिकार हो गई है और वो जो कुछ कह रही है सिंदबाद, उसमें तिलिस्म का असर है। मगर ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? सिर्फ मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मैं जानता हूं। कल रात सदफ ने जो आखिरी शर्त तय की थी कि तुम्हें जादूगर जलजाल को हलाक करना होगा, इस तरह वो जलजाल से मुझ पर हुए जुल्म का इंतकाम लेना चाहती थी। मगर रातों ही रात दिलो दिमाग का बदल जाना, किसी ऐसे शहजादे की मोहब्बत का दम भरना जिसे कि वो जानती तक नहीं, शहजादा अम्मार का जिसने कभी नाम भी नहीं सुना था, ये शैतानी जादू का असर है। वैसे भी हम समंदर में रहने वाले जमीनी इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं रखते, ना हम जमीन पर जा सकते हैं, ना वो समंदर में आ सकते हैं। मगर अब किया क्या जाए? जिन्हें गरकाब के जल महल तक पहुंचने के लिए शहजादी सदफ और शहजादा अम्मार की मुलाकात जरूरी है, और यह बात मेरे मकसद के खिलाफ है, क्योंकि शहजादी नजमुस सहर और शहजादा अम्मार को दूर करना गुनाह है, और यह गुनाह मैं नहीं कर सकता। समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। जब किसी बात का फैसला अपने इख्तियार में ना रहे तो यह मामला अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। अल्लाह जो भी करेगा अच्छा करेगा। और यह बात याद रखो सिंदबाद, कि तिलस्मी असर सदफ पर हुआ है, शहजादा अम्मार पर नहीं। अगर अम्मार नजमुस सहर से सच्ची मोहब्बत करता है तो सदफ की मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से हरगिज नहीं देगा। आपकी रहनुमाई का शुक्रिया शाह जमशेद। अब आप अपनी बेटी शहजादी सदफ को मेरा यह पैगाम दे दीजिए कि मुझे उसकी तीसरी और आखिरी शर्त की तकमील मंजूर है, और शहजादी सदफ तैयार रहें शहजादा अम्मार से मुलाकात के लिए। नहीं, नहीं, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। खुदारा शहजादा अम्मार को छोड़ दो, उसे छोड़ दो। नहीं, 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 ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं इस डरावने ख्वाब की हकीकत को बदल दूंगी। शाही जुलान के तिलिस्म मुखबिर तुझे शाह कोकब की बेटी शहजादी नजमुस सहर तलब करती है। जल्द जाहिर हो, हाजिर हो। बिनते आका, क्या मुसीबत आन पड़ी जो आज मुझे पहली बार तलब किया है? मैंने एक खौफनाक ख्वाब देखा है। क्या तू इस ख्वाब की ताबीर बयान कर सकता है? यकीनन शहजादी, तू अपना ख्वाब बयान कर। तो सुन मुखबिर, मैंने ख्वाब में देखा कि शहजादा अम्मार को कोई मुझसे छीनकर दूर ले जा रहा है।
नहीं नहीं, शहजादा अम्मार को मुझसे मत छीनो। हमें जुदा मत करो, छोड़ दो हमें, जालिमों छोड़ दो। चलो, तुम दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। तुम्हें अलग होना है। हम तुम्हें जुदा कर देंगे। नहीं, छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। जालिमों, ये जुल्म मत करो, मेरी मोहब्बत पर ये क़यामत मत ढाओ। हमें जुदा मत करो, मत करो। हाँ मुखबिर, अब तो मुझे इस ख्वाब की हकीकत बता। शहजादी नजमुस्सहर, मैं समझता था कि कोई और बात होगी, मगर इस ख्वाब का ताल्लुक तो आका शाह जुलान से है। अगर उन्हें मालूम हो गया कि मैंने तुम्हारे सामने आका के राज से पर्दा उठा दिया है, तो ये मेरे हक में अच्छा नहीं होगा। तू फिक्र न कर, ये राज शाह जुलान को नहीं मालूम होगा। मेरे सीने में महफूज रहेगा ये राज। तो सुन शहजादी, आका ने सिंदबाद को नाकाम करने की गरज से एक तिलिस्मी चाल चली है। क्या चाल चली है? समंदर की शहजादी तीसरी खोपड़ी तक पहुंचने का रास्ता ना बताए, इस मकसद से शहजादा अम्मार की तिलिस्मी तस्वीर शहजादी अलमास को दिखा दी है और गले में तिलिस्मी हार भी पहना दिया है, जिसके असर से वो शहजादा अम्मार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। नहीं। हाँ शहजादी, सिंदबाद तीसरी खोपड़ी हासिल करने में नाकाम हो और शहजादा अम्मार से तुझे ना मिला सके, इसी नियत से ये चाल चली गई है। सदफ अलमास की ये मोहब्बत हकीकत नहीं है, सिर्फ तिलिस्म का असर है। हाँ, मगर ये तिलिस्म कैसे टूटेगा? अब ये तिलिस्म उस सूरत में टूटेगा जब शहजादी सदफ अलमास के गले में पड़ा हुआ वो तिलिस्मी हार टूटेगा। मुझे सबसे पहले शहजादा अम्मार को खबरदार करना होगा। तिलिस्म मुखबिर, तूने मुझ पर ये राज खोलकर एहसान किया है, एक एहसान और कर, मुझे शहजादा अम्मार के पास ले चल। तो आओ, मेरा हाथ पकड़ लो। सिंदबाद, ये तुमने अच्छा किया कि तुम मेरी तीसरी शर्त पूरी करने के लिए राजी हो गए। जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? मैं शहजादा अम्मार के बगैर नहीं रह सकती, तो मुझे उसके पास ले चलो। खुदाया, मुझे इस आजमाइश में भी कामयाब करना। शहजादी तस्वीर जल्द जाहिर हो, हाजिर हो। शहजादी तस्वीर, हमें शहजादा अम्मार के महल में जाना है, हमें वहां पहुंचा दो। जो हम आका।
शहजादा अम्मार, शहजादा अम्मार, शहजादा अम्मार, शहजादा अम्मार, शहजादा अम्मार। नजमुस्सहर, मेरे लिए क्या हुक्म है बिन्ते आका? फिलहाल तुम जा सकते हो, जरूरत पड़ने पर फिर तकलीफ दूंगी। तिलिस्मी मुखबिर आपके हुक्म पर दौड़ा चला आएगा। क्या हुआ नजमुस्सहर, तुम यूं अचानक कैसे चली आई? मैं तुम्हें खबरदार करने आई हूँ। खबरदार करने? किस बात से? शाह कोकब ने हमें जुदा करने के लिए फिर एक नई चाल चली है। सिंदबाद के होते हुए उनकी हर चाल नाकाम होगी। सिंदबाद को ही नाकाम बनाने के लिए शाह कोकब ने समंदर के शहर आबे रवा शहजादी सदफ अलमास को हरबा बनाया है, ताकि शहजादी अलमास सिंदबाद को तीसरी खोपड़ी तक पहुंचने का रास्ता ही ना बताए। वो कैसे? शहजादी अलमास को तुम्हारी तस्वीर दिखाकर उसके गले में तिलिस्मी हार डाल दिया गया है, जिसके असर से वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है और हर कीमत पर तुम्हें हासिल करना चाहती है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? यही हुआ है, और अब इस चाल को नाकाम बनाने के लिए जरूरी है कि शहजादी अलमास के गले में पड़े तिलिस्मी हार को तुम तोड़ दो। शाह कोकब के तिलिस्मी जाल से बचने का बस यही एक तरीका है। हार के टूटते ही सदफ अलमास तिलिस्म के असर से बाहर हो जाएगी। अच्छा हुआ शहजादी नजमुस्सहर, जो तुमने मुझे वक्त आने से पहले ही खबरदार कर दिया, वरना मैं तो ना जाने क्या कर बैठता। मैं तो तुम्हारे बगैर जीने की सोच भी नहीं सकता शहजादी। तुम्हें मुझसे छीनने के लिए शहजादी सदफ अलमास यहाँ जरूर आएगी। तुम इसकी फिक्र मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। मैं शहजादी सदफ अलमास की एक नहीं चलने दूंगा। शहजादी अलमास हकीकत में बेकसूर है, सारी शैतानी तो उस तिलिस्मी हार की है। तो फिर तुम देखना, शाह जुलान का वो तिलिस्मी हार उनकी हार साबित होगी। आका सिंदबाद, ये सामने रहा शहजादा अम्मार का महल। शुक्रिया शहजादी तस्वीर। अब मैं जाऊं? अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। माफी चाहता हूँ शहजादे, गुलाम कुछ अर्ज करना चाहता है। कहो, क्या कहना चाहते हो? एक नौजवान सिंदबाद जहाजी आपसे फौरन मुलाकात का तलबगार है। हमें उसका इंतजार था। सिंदबाद को इज्जत और एहतराम के साथ फौरन हमारे रूबरू पेश करो। जो हुक्म शहजादे। शाह कोकब, तेरी ये चाल भी नाकाम होगी, ये बाजी भी तू हार जाएगा।
शहजादा अम्मार, मेरी महबूब। सिंदबाद, मैं इसे जानता हूं। आओ शहजादी सदफ अलमास, आखिर तुम आ ही गई। हाँ मेरे ख्वाबों के शहजादे, खुदा का शुक्र है कि तुमने मुझे पहचान तो लिया। तुम्हें कैसे नहीं पहचानता सदफ? शहजादी नजमुस सहर ने मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ बता दिया था। अच्छा, तो शाह कोकब की बेटी ने तुम्हें इस खतरे से पहले ही खबरदार कर दिया था। नजमुस सहर, ये कौन लड़की है? वो लड़की मैं हूँ सदफ अलमास। ये मैं क्या देख रही हूँ मेरे महबूब? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की आ गई है? अपने होश के दवा कर समंदर की शहजादी, दूसरी लड़की मैं नहीं तू है। मेरी मोहब्बत पर डाका डालने की कोशिश न कर नजमुस सहर। मैं सदियों से शहजादा अम्मार से मोहब्बत करती हूँ। शहजादा अम्मार सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा महबूब है। देख देख, मेरे दिल की हर धड़कन में मेरे महबूब की तस्वीर है। तो तेरी मोहब्बत के कायल हो गए हैं सदफ अलमास, मगर इस बात का क्या सबूत है कि शहजादा अम्मार भी तुमसे मोहब्बत करता है? सबूत है, मेरे गले में पड़ा हुआ ये हार। मोहब्बत के वादे करके इसी शहजादा अम्मार ने मुझे ये पहनाया था। नहीं, ये झूठ है, इल्जाम है। नहीं नजमुस सहर, ये सच है। अगर मैं उस हार को करीब से देखूं तो शायद भूले हुए वादे याद आ जाएं। नहीं अम्मार, नहीं, उसके करीब मत जाओ, वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। मुझे यकीन था मेरे महबूब कि मोहब्बत की ये बाजी मैं ही जीतूंगी। हार जीत का फैसला तो ये हार करेगा सदफ। हम कहाँ हैं? और ये लोग कौन हैं? ये सब मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल तुम इतना समझ लो कि तुम एक डरावने ख्वाब को देखते देखते अचानक बेदार हुई। मगर तुमने बताया नहीं सिंदबाद, ये लोग कौन हैं? और ये जगह कौन सी है? इस वक्त तुम सल्तनत कराकरम के शहजादे अम्मार के महल में हो शहजादी। क्या? हाँ सदफ, और मैं बिन्ते शाह कोकब नजमुस सहर हूँ। हैरान न हो सदफ अलमास, ये कोई ख्वाब नहीं, हकीकत है। मोहब्बत के इन्हीं दो दीवानों के लिए मैं तिलिस्मी खोपड़ियां हासिल करने निकला हूँ। अच्छा, जोड़ी तो बहुत खूबसूरत है। खुदा इन्हें मोहब्बत के इम्तिहान में और तुम्हें अपने मकसद में कामयाब करे।